जो भला मुबारक और बेहद ताज़ीम और सिताइश के लायक है। आज के दिन के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें दिया है कि हम खुदा की हम्द करें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस गीत के साथ हम आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। मैंने तुझको देखा है। ये बड़ा ही खूबसूरत गीत है खुदा के कलाम से मुतल्लिक। खुदा के कलाम को लोग पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को लोग सुनते हैं, लेकिन खुदा के कलाम को देखा किसने है? जब हम इस जिंदा कलाम पर ईमान रखते हैं तो ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में फिर साबित होता है, और जो कुछ हम बिलीव करते हैं वो हमारे सामने वो कलाम जो है वो पूरा होता है। इस तरह से हम खुदा के कलाम को देखते हैं। मैंने तुझको देखा है और गौर से देखा है, तू है जिंदा कलाम लिया मैंने है जान, मैंने तुझको देखा है, मैंने तुझको देखा है और गौर से देखा है, तू है जिंदा कलाम लिया मैंने है जान, मैंने तुझको देखा है। हालेलुया 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 हालेलुया, मैंने तुझको देखा है। मेरी सोचों को तू परखता है और होंठों से तू निकलता है। मेरी सोचों को तू परखता है और होंठों से तू निकलता है, और मुझको भी जिंदा करते हुए, और मुझको भी जिंदा करते हुए मैंने तुझको देखा है, मैंने तुझको देखा है और गौर से देखा है, तू है जिंदा कलाम लिया मैंने है जान, मैंने तुझको देखा है। हालेलुया 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 हालेलुया, मैंने तुझको देखा है। बंद बंद से तू गुजरता है और गूदे से भी गुजरता है, बंद बंद से तू गुजरता है और गूदे से भी गुजरता है। मेरी जान से भी गुजरते हुए, मेरी जान से भी गुजरते हुए मैंने तुझको देखा है, मैंने तुझको देखा है और गौर से देखा है, तू है जिंदा कलाम लिया मैंने है जान, मैंने तुझको देखा है। हालेलुया 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 हालेलुया, मैंने तुझको देखा है। कोहसारों से तू गुजरता है और बहरों से भी निकलता है, कोहसारों से तू गुजरता है और बहरों से भी निकलता है। बड़ी कुदरत को जाहिर करते हुए, बड़ी कुदरत को जाहिर करते हुए मैंने तुझको देखा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैंने तुझको देखा है। हालेलुया 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 हालेलुया, मैंने तुझको देखा है। खुदा बाप में तेरा बसेरा है, मेरे दिल में भी तेरा डेरा है। खुदा बाप में तेरा बसेरा है, मेरे दिल में भी तेरा डेरा है। मुझे चारों तरफ से घेरे हुए, मुझे चारों तरफ से घेरे हुए, मैंने तुझको देखा है। मैंने तुझको देखा है और गौर से देखा है। तू है जिंदा कलाम, लिया मैंने है जान, मैंने तुझको देखा है। हालेलुया 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 हालेलुया, मैंने छू कर देखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की जय हो, उसकी सिताइश हो। तमाम बहन भाइयों को बाइबल क्लास में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। हार्वेस्ट बाइबल कॉलेज की ये क्लास है और हम नए अहदनामा की तफसीर सीख रहे हैं। बहुत सारी कई बार सादा सादा बातें हैं, लेकिन खुदा के कलाम को जानना यह हर एक मसीही के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, बेदीनी बढ़ रही है। सो बहुत ज़रूरी है कि खुदा के कलाम के साथ लोग अटैच रहें, खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहें और उसका कलाम जो रोशनी है, नूर है, उससे हमेशा मुनव्वर होते रहें। सो आज हम 10 कोड़ियों के बारे में खुदा के मुकद्दस कलाम में से जो है सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने भी लोग इस क्लास में जुड़ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, आप इस बाइबल क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। नए अहदनामा में मुकद्दस लूका की इंजील, खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से हम सीखेंगे 10 कोड़ियों के बारे में। लूका की इंजील और उसका 7वां बाब, चैप्टर नंबर 17 और उसकी वर्स नंबर 11 से। यहाँ पर 10 कोड़ियों की तमसील है, वाक़या है, और जितने भी ये वाक़यात हैं बड़ी जो है आसान जो है वो अल्फाज में बयान किए गए हैं, ताकि जो ईमानदार हैं, खुदा के लोग हैं, उस कलाम से सीखें। और ये वाक़यात इसलिए हैं कि लोग खुदा के कलाम से आगाही हासिल करें और अखलाकी तौर पर खुदा के कलाम के मुताबिक ढलते जाएं। लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरी और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए साहेब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। तो यहां पर खुदा के कलाम में से ये जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। यरूशलेम को जाते हुए जाना है यीशु मसीह ने यरूशलेम को। अब वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से यरूशलेम को जाते हुए जो है वो अब शहर से 10 कोढ़ी जो है वो निकल रहे थे। गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। मतलब यह है कि यीशु मसीह शहर में एंटर हो रहे हैं और कोढ़ी जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए साहिब, हम पर रहम कर। याद रखें, उस दौर में और आज भी वाहिद यीशु मसीह की शख्सियत है जो लोगों पर रहम कर सकती है। यीशु मसीह आज भी रहम करता है, चूंकि यीशु मसीह
खुदा बाप के दाने तरफ आसमानों में जो है वो जिंदा हैं। हालेलुया। सो खुदा का रहम मर्सी वहां से ही इंसानों के लिए जो है वो जारी होती है। ठीक है, अब ये जो 10 कोढ़ी है ये शहर से बाहर निकल रहे थे और यीशु मसीह से इल्तिजा कर रहे हैं कि ए यीशु ए साहब हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। तो काहिनों के पास जाने का यीशु मसीह ने क्यों हुक्म दिया? इसकी रीजन एक ये है कि जो उस दौर के काहिन थे, जब किसी को कोढ़ होता था तो वो डिक्लेयर करते थे कि ये शख्स जो है वो कोढ़ी है। अब जब वो कोढ़ को डिक्लेयर कर देते तो कोढ़ी जो है सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो सकता था, उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। और इसलिए कि उसका जो कोढ़ है वो ये मर्ज जो है ये फैलने वाला है, ये दूसरों को लगेगा और इस तरह से जो है दूसरे लोग भी कोढ़ी होंगे। तो कोढ़ की जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें रीजंस मिलती हैं, क्योंकि कोढ़ियों के बारे में पहले भी मैं किसी लेक्चर में पीछे बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा डिटेल मैं नहीं बताऊंगा ताकि हम आगे बढ़े। तो कोढ़ की जो रीजन है, जहां पर भी कोढ़ जो है वो फैलता, उसकी वजह जो है वो ये होती थी कि इंसानों के गुनाह, जब हम नाफरमानी करते हैं, खुदावंद की हुक्म अदूली करते हैं, तो फिर जो है कोढ़ का लोग शिकार हो जाते और इस तरह से उसके जो है इंसानी बदन के ऊपर उसके असरात भी जो है वो जाहिर होते। स्किन जो है वो डेड होना शुरू हो जाती और कई बार वाइट होना शुरू हो जाती और रेड पहले होती और उसके बाद फिर वाइट होती। और इसी तरह से कई बार आप लोगों को देखते हैं जिनके चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर वाइट जो स्पॉट आ जाते हैं, फुलबेरी आ जाती है और ये कोढ़ की ही एक किस्म है। और कई बार कोढ़ जहां पर आता उसकी वजह एक और भी होती थी। घर के अंदर जो दीवारें हैं वहां पर फफूंदी से इसका आगाज होता था और फिर दीवारों के अंदर कोढ़ जो है वो आ जाता और काहिन जो है वो आकर घर को चेक करता, जहां पर दीवारों के अंदर फफूंदी है, पीले पीले निशान है, और उस हिस्से को वो उखाड़ कर बाहर फेंकते थे, हुक्म देता काहिन। और अगर फिर भी वहां पर वो जरासीम जो है वो नहीं जाते थे, इसी तरह से वो इंसानों पर भी वारद हो जाता था। बाइबल मुकद्दस जो है ये भी हमें बताती है कि घरों की सफाई और पाकीज़गी जो है ये कितनी ज्यादा जरूरी है। कई बार जो है हमारे घरों के अंदर जो है सफाई का जो है वो बेहतर इंतजाम नहीं होता। याद रखें बाइबल मुकद्दस जो है सफाई के बारे में तालीम देती है और दूसरे ग्रंथियों में लिखा है कि रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाओ। इसी तरह से ना सिर्फ हमारी रूह की सफाई, ना सिर्फ हमारे घरों की, बल्कि इसी तरह से हमारी जो फिजिकली जो क्लीनेस है, हाइजीन जो है, ये भी जरूरी है और ये बाइबल की तालीमात है। ठीक है ना। कई बार लोग कहते हैं कि जी क्रिश्चियनिटी में इसका कोई वाज़े जो है वाज़े तालीम क्यों नहीं है? जब बाइबल को लोग पढ़ेंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि क्लीनेस के बारे, सफाई के बारे में बाइबल के अंदर कितना जोर दिया गया है। लेकिन जहां तक घरों की सफाई का ताल्लुक है और फिजिकली क्लीनेस का ताल्लुक है, उससे ज्यादा खुदावंद ने रूह की सफाई के बारे में तालीम दी है। तो मसीही लोग सिर्फ प्रिटेंड ही नहीं करते, सिर्फ इनको दिखावा ही नहीं करना, बल्कि हकीकी तौर पर अपने आप को पाक और साफ रखना है, ताकि बल्कि बाइबल में तो लिखा है इसे कमाल तक पहुंचाओ, यानी हद दर्जा तक जो है आप इसको ले जाओ। सो काहिन जो है यीशु मसीह ने क्यों कहा कि अपने ताई काहिनों को दिखाओ? इसकी वजह क्या है? चूंकि काहिनों ने ही तो डिक्लेयर किया था कि ये कोढ़ी हैं, अब ये सोसाइटी का हिस्सा नहीं रह सकते। ठीक है, इसलिए जो है काहिनों ने निकाला था और यीशु मसीह के कलाम के अंदर, उसके अल्फाज के अंदर कुदरत पाई जाती है। यीशु का कलाम शिफा बख्शता है। जैसे यीशु मसीह ने हुक्म दिया अपने ताई काहिनों को दिखाओ, और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक और साफ हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब है पाक से मुराद जब उन्होंने खुदा उनका इकरार किया, उनकी रूह क्लीन हो गई, और साफ से मुराद उनकी जो बॉडी है जिसके ऊपर जो कोढ़ के निशानात थे, और कई बार कोढ़ जो है वो उनके बॉडी के हिस्सों को, सेल्स को डेड कर देता था। और कराची के अंदर रहने वाले लोग बखूबी जानते हैं, यहाँ पर डॉक्टर रूथ फो जिन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पे हॉस्पिटल कराची में कायम किया, और दीगर भी 52 सेंटर्स हैं
उन्होंने दीगर शहरों के अंदर बनाए, और खुदा ने अपनी बंदी को हिकमत दी थी, और वो यीशु मसीह से सच्चा प्यार करने वाली खातून थी। और गो आज वो इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन याद रखें खुदा यीशु मसीह हर एक जिंदगी की फिक्र करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे एक दो बार उस सेंटर में जाने का मौका मिला जो कोढ़ी थे। कई लोगों के हाथ के ये जो हिस्से हैं, ये जब सेल्स टिश्यूज जो है वो डेड हो जाते, और हाथ की उंगलियां उनकी झड़ जाती थी। नाक के हिस्से, नाक के ऊपर और कानों के ऊपर ये हिस्से चूंकि नाजुक होते हैं और ये झड़ जाते, और कोढ़ जो है इंसानी शक्ल को बिगाड़ देता है। याद रखें कि यीशु मसीह है जो हमें पाक और साफ करके फिर से सोसाइटी का हिस्सा बनाता है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था कि जाओ अपने ताई काहनों को दिखाओ। फिर उनमें से एक ये देख करके मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। इसके अंदर जो लेसन ये है, कई बार खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े अजीब काम करता है, जबरदस्त काम करता है, हमें जिल्लत से बचाता है, हमें रुसवाई से बचाता है, हमें बीमारियों से शिफा देता है, हमें उलझनों से निकालता है, और खुदा हमें मौत के साया की वादी में से बचा लेता है। लेकिन कितने लोग हैं जो आकर फिर यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं? बल्कि कई लोग तो बताते भी नहीं है, ठीक है। और कलीसिया के अंदर कई बार पासबान और बिलीवर्स हैं, उनके लिए दुआ करते रहते हैं, और खुदा उनको शिफा देता है, और फिर वो बताते भी नहीं है कि ये मसला हल हो गया। याद रखें, अगर आप बताते हैं आपसे कोई भी कुछ नहीं मांगेगा। शिफा यीशु मसीह के नाम से मिलती है और वो मुफ्त है। तो इसलिए अगर आप बताते हैं कि मिल के यीशु की शुक्रगुजारी की जाए तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और मसला भी नहीं है। और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और फिर क्या है, वो सामरी था। मतलब यह है कि दूसरे लोग होंगे, वो बिलीवर्स होंगे, वो यहूदी होंगे, लेकिन ये जो शख्स है एक गैर कौम का था, और ये यीशु मसीह की जो है खुदावन की जो है वो शुक्रगुजारी करता है। गो ये सामरी है, पर खुदा ने इसकी जिंदगी के अंदर बड़ा अजीब काम किया। इसी तरह से आज भी बहुत सारे जो हैं वो लोग हैं जो यीशु से बरकतें पाते लेकिन उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। लेकिन कई बार दीगर जो लोग हैं, जो नॉन बिलीवर जिनको हम कहते हैं या नॉन क्रिश्चियंस हैं, वो ज्यादा खुदा उनकी ताजीम करते और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? यीशु मसीह तो हर एक के साथ प्यार करता है, और उसने 10 के 10 जो थे उनको शिफा दी थी। खुदाबंद का कलाम कामिल है और उसकी शिफा भी कामिल है। फिर वो 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? याद रखे, जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी हमारे लिए बरकतों के दरवाजे खोलती है, ताकि हम और ज्यादा उससे जो है बरकत पाएं। फिर उसका उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। प्रेज द लॉर्ड। सो जब भी कोई यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करता है, यीशु मसीह हमेशा हर एक ईमान लाने वाले की हौसला अफजाई करता है। और यीशु ने कहा, चूंकि तूने ईमान रखा है इसलिए तेरी जिंदगी के अंदर ये मौजज़ा जो है वो अपीयर हुआ है। याद रखें, इसी तरह से हम जब खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तो हम और ज्यादा बरकत के दरवाजे जो है वो अपने लिए मौके फराहम करते हैं कि और ज्यादा दरवाजे हमारे लिए खुले। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम यूना की किताब के अंदर भी देखते हैं, गो यूना की जिंदगी के अंदर जो है हमें कमजोरियां भी नजर आती हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम देखते हैं शुक्रगुजारी के ताल्लुक से, तो खुदा के बंदा ने एक बात वहां पर की, जब वो बड़ी इंतहाई गहराइयों के अंदर था, डेप्थ के अंदर था, तो खुदा ने जो है उसकी जिंदगी के अंदर एक अजीब काम किया, और यूना जो है उन गहराइयों से ऊपर आया। और यहां पर भी हम शुक्रगुजारी के बारे में जो है खुदा के बंदा की जिंदगी के अंदर जो है हम देखते हैं। और लिखा है कि खुदा के ज़ुर में शुक्रगुजारी और नजरों का जिक्र मिलता है। तो ये पूरी मैं कहानी तो नहीं पढ़ूंगा, अंदर लेकर गई थी, ठीक है। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदाबंद को याद किया, और वो बताता है कि मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं थी कि फिर जो है
मैं फिर जिंदों की जमीन पर फिर जो है मैं फिर से मुझे मौका, मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंच। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम रह जाते हैं। तो यूना खुदा का बंदा, खुदा का नबी, यहां पर इकरार करता है कि खुदा शफीक है, खुदावंद रहम करता है। फिर क्या है, मैं हमद करता हुआ तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूंगा। खुदा का बंदा तो अभी जमीन की गहराइयों में है, तय के अंदर है, जहां पर पहाड़ों की के जितनी जो है वो डेप्थ है, लेकिन खुदा का बंदा इकरार, मैं हमद करता हुआ तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूंगा। याद रखें, जब हम खुदाबंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और कुर्बानी गुजराना ये शुक्रगुजारी का जाहरी जो है वो इकरार है, और मैं अपनी नजरें अदा करूंगा। निजात खुदा की तरफ से है। और फिर लिखा है, खुदा ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुश्की पर उगल दिया। याद रखें, जब आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आपके लिए रास्ते खुलते हैं, ख्वाब यूना की तरह गहराइयों के अंदर क्यों ना हो, और आप उन गहराइयों से बाहर आ जाएंगे। जब हम मुश्किल वक्त में हैं, यूना की जिंदगी ये बताती है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करना सीखें। और नए अहदनामा के अंदर जब भी हमें यही तालीम मिलती है कि हमें हर एक बात में खुदाबंद की शुक्रगुजारी करनी है। कई बार जब हम क्राइसिस में से गुजरे होते हैं और खुदा के खिलाफ कई बार लोग जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं, खुदा मेरे नहीं सुनता, ऐसा नहीं मेरे साथ, वैसा नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। याद रखें, जब हम शिकायत करते हैं तो कभी भी भलाई और बेहतरी हमारे लिए पैदा नहीं होती। यहां पर जो है खुदा के कलाम के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि यूना की जिंदगी के अंदर शिकायत नहीं है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, थस्सलुनीकियों के नाम पहला खत उसका 5वां बाब, और लिखा है, हर वक्त खुश रहो। यूना गहराई के अंदर है, उससे ज्यादा भी कोई डेप्थ के अंदर हो सकता है। बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। और फिर लिखा है, रूह को ना बुझाओ, नबूतों की हिकारत ना करो, सब बातों का आजमाओ, जो अच्छियों से पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, फिर हम बदी का इर्तिकाब नहीं करते। खुदा हमें बचाता, खुदा हमें महफूज करता है, और खुदा हमारी जिंदगी के अंदर और ज्यादा रास्तों को खोलता है। क्लोज डोर जो है वो ओपन होते हैं, और ये शुक्रगुजारी के अंदर एक बहुत बड़ा भेद है। हालेलुया। सो अब हम आएंगे यूहन्ना की इंजील का 7वां बाब, ईद क़याम के मौका पर यीशु मसीह की यरूशलेम में आमद। ईद क़याम बनी इसराइल में मनाई जाती थी, और इसकी रीजन जो है वो ये थी कि वो इस बात को याद करते थे कि हम जो है परदेसी और मुसाफिर थे, और खुदा ने गुलामी में से हमें लिया, और हम खैमों में रहते थे। और वो इसलिए भी इस बात की याद को ताजा करते थे कि हमारी आने वाली नस्लें जो है वो भूल ना जाएं उस वक्त को। तो कई बार हमारी जो नस्लें हैं वो भूल जाती हैं और खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करती। और बनी इसराइल जो है वो अपनी रिहाइश से बाहर जाकर वो खेमे लगाते थे, और जिसे ईद क़याम, क़याम जो है वो खेमा की जमा है। और एक इसका जो है वो मतलब ये भी था कि बनी इसराइल याद रखें कि दुनिया हमारा असल में वतन नहीं है, हम परदेसी और मुसाफिर हैं। इसी तरह से कलीसिया के लिए भी आज भी यही बात है, सेम है, कि जमीन के ऊपर कलीसिया जो है परदेसी और मुसाफिर है, और हम आने वाले जो आसमानी जो वतन है उसकी तलाश में है, और एक दिन हम वहां पर चले जाएंगे। हालेलुया। तो यहां पर देखते हैं इसकी 10वीं आयत में, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील इसका 7वां बाब और इसकी आयत नंबर 10 से, लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए, उस वक्त वो भी गया, ज़ाहरा नहीं बल्कि गोया पोशीदा। तो पोशीदा जाने की रीजन क्या थी? इससे पीछे जो है ईद क़याम लिखे नजदीक थी, उसके भाई उसको कह रहे थे
کہ اگر تو مشہور ہونا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو خدا کا نبی اور خادم ڈکلیئر کرتا ہے، بتاتا ہے، تو جانا پھر وہاں پر اعلان کر۔ لیکن یسوع مسیح ایز اے مسایا ابھی اناؤنس نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے ایک ترتیب سے اپنے کام کو کرنا، ایک وقت آئے گا۔ اسی لیے کئی بار جب معجزہ کرتے تو بتاتے تھے کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ مسیح ہے نہیں ہے، وہ مسیح ہیں، لیکن ابھی ڈکلیئر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مسیح سے مراد بنی اسرائیل تلاش کر رہے تھے ایک مسایا کی، ایک مسایا کا ویٹ کر رہے تھے جو آئے گا اور رومیوں سے لڑ کر ہمیں آزادی دلائے گا۔ ان کی جو سوچ تھی، جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، وہ یہ تھیں کہ جو مسایا ہے وہ اسلحہ تیار جو ہے وہ فوج تیار کریں گے، اسلحہ جمع کریں گے اور پھر ہم لڑائی کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح نے بتایا کہ میں جو مسایا ہوں، میرا یہ انسانوں کو مارنے کا کوئی پلان نہیں ہے، میں زندگی دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیں کتنے آج بھی لوگ ہیں جو بائبل میں لکھا ہے کہ جھوٹے مسیح آئیں گے اور جو کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، تو تم چلے نہ جانا، مسیح وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہ واحد یسوع مسیح ہے۔ مسیح جو ہے نام نہیں ہے، مسیح جو ہے وہ ٹائٹل ہے، جو چھڑائے گا، جو آزادی دے گا۔ اور یاد رکھیں بائبل مقدس کے مطابق صرف یسوع مسیح اس دنیا میں پھر آئے گا۔ یسوع مسیح جب آسمان پر گئے تھے، اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہے فرشتوں نے کہا تھا گلیلی مردو تم کھڑے ہوئے کیا دیکھتے ہو؟ یہ مسیح جو آسمان پر گیا ہے اسی طرح سے یہ پھر آئے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کئی اور بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو فلاں شخص جو ہے وہ مسیح ہے، قادیانی جو ہے وہ اپنے لیڈرز کو کہتے ہیں کہ وہ مسیح ہے۔ خیر، لیکن بائبل مقدس کے مطابق جو ہے مسیح وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، مسیح ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، اور وہ صرف یسوع مسیح ہے۔ 10ویں آیت سے لکھا ہے جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے اس وقت وہ بھی گیا، ظاہرہ نہیں بلکہ گویا پوشیدہ، پاس یہودی سے عید میں یہ کہہ کر ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں ہے، اور لوگوں میں اس کی بابت چپکے چپکے بہت سی گفتگو ہوئی۔ اب وہ سوچ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ یقیناً یہی مسیح ہے، کچھ ابھی جو ہے انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ بعض کہتے تھے وہ نیک ہے اور بعض کہتے تھے نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو بھی یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا، چونکہ یہودیوں کے نزدیک جو مسایا کا کانسیپٹ ہے وہ یہ تھا کہ وہ لڑ کر جو ہے وہ ہمیں آزادی دے گا۔ لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح پرنس آف پیس ہے، امن کا شہزادہ ہے۔ یسایہ کی کتاب میں اس کے بارے میں لکھا ہے وہ ہلتے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ امن کے ساتھ اور راستی کے ساتھ عدالت کرے گا۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا، پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا۔ تو یسوع مسیح ہے، یعنی یہاں پر جو بات ہے کیا یسوع مسیح ان پڑھ تھے؟ بائبل میں لکھا اسے جب صحیفہ دیا گیا یسایہ کی کتاب میں سے وہ پڑھنا شروع ہوا، اسے کیوں کر علم آ گیا، یعنی وہ سوچتے تھے کہ یہ ایک یسوع مسیح نے عام انسانوں کی طرح زندگی گزاری، ایز اے کارپینٹر جو ہے یسوع مسیح نے کام کیا، اپنے ماں باپ کی، راست باز یوسف کی خدمت کی، مقدسہ مریم کی خدمت کی، انسانوں کو بتایا کہ اپنے جو تمام ڈیوٹیز ہیں بطور کامل انسان آپ کو پوری کرنی ہے۔ یسوع مسیح نے پورا کر کے دکھایا، وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ اور اس سے مراد وہ جو لے رہے تھے کہ بغیر پڑھے، یعنی کہ جو اس دور کے جو بڑے بڑے فقی تھے یہ وہاں پر ان کے پاس شاگرد ہونے کے لیے نہیں بیٹھا، بلکہ جتنے بھی یہودی عبادت خانے تھے ان سب کے ساتھ ہمیشہ ہی مدرسے وہ بناتے تھے، اور یہ یہودی کرتے تھے پڑھنا لکھنا جو ہے وہ سب کو سکھاتے تھے۔ جس طرح سے آج بھی کئی لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں گو وہ کسی باقاعدہ انسٹیٹیوٹ سے نہ پڑھے ہوں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ ہاں جی، اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔
तो यीशु मसीह जो कहता वो पूरा होता था। और कई बार यहूदी जब वहां पर आए, निकोदिमस भी उसके पास आया, उसने कहा ये साहब इख्तियार की तरह तालीम देता है, हमने आज तक किसी को ऐसे कलाम सुनाते हुए सुना नहीं, जो ये कहता है वो पूरा होता है। जो अपनी तरफ से कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराजगी नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी, तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता, तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश में हो? लोगों ने जवाब दिया, तुझ में तो बदरू है। हाँ जी, चूंकि जो वो कुछ तवक्को कर रहे थे, यीशु मसीह इंसान की मर्जी को नहीं बल्कि आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आए थे। कौन तेरे कत्ल की कोशिश में है? उन्होंने कहा हम तुझे कत्ल नहीं करना चाहते, लेकिन तेरी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैंने एक काम किया और तुम सब ताजुब करते हो। इस बाब से मूसा ने तुम्हें खतना का हुक्म दिया, हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं बल्कि बाप दादा से चला आया है, यानी याकूब के दौर में। हमें नजर आता है पुराने अहदनामा में शरीयत से भी पहले। और तुम सबत के दिन आदमी का खतना करते हो। जब सबत को आदमी का खतना किया जाता तो मूसा की शरीयत का हुक्म ना टूटे, तो क्या मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने सबत के दिन एक आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया? तो कई बार बहुत सारे मौजूद यीशु मसीह ने सबत के दिन किए, जिस वजह से वो चिढ़ते थे। ठीक है ना। यीशु मसीह ने एक शख्स को जो टुंडा था सबत के दिन अच्छा किया। यीशु मसीह ने एक औरत को जो 18 वर्ष से कुबड़ी थी, यीशु मसीह ने उसे शिफा दी और वो कुबड़ेपन से शिफा पा गई। जिस पर वो चिढ़ते थे, क्योंकि उनका जो फेम है वो डाउन हो रहा था। वो बड़े बड़े चोगे पहन के बड़े बड़े जो है वो मजहबी रहनुमा तो नजर आते थे, लेकिन वो खोखले थे। पर यीशु मसीह जो कहता वो पूरा होता था, इसलिए वो यीशु मसीह से खाइफ थे, उसके कामों से। जाहिर है, जाहिर के मुआफिक फैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फैसला करो। इस वजह से वो कई बार जेलसी भी होते। उन्होंने कहा बीबी और बाकी दिन नहीं है तो उनमें आकर शिफा पा, तो सबत के दिन क्यों शिफा पाने के लिए आई है? तो यीशु ने कहा कि ये अब्राहम की बेटी नहीं है। सबत एक्चुअली क्या है? सबत जो है आराम है, सबत जो है वो पीस है, सबत जो है वो हैप्पीनेस है। तो जिस दिन कोई कुबड़ेपन से, जिस दिन कोई जो है वो टुंडेपन से, जिस दिन कोई बीमारी से रिहाई पा जाए, तो वो दिन उसके लिए सबत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बल्कि उनके सबत को हकीकी माने देते थे कि ये सबत है जिस दिन इनकी जिंदगी के अंदर खुशी आई है, शिफा आ गई है, ताजगी आ गई है, रिहाई आई है। ये हकीकी सबत है। तब आज यरूशलेमी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल की कोशिश हो रही है? लेकिन देखो ये साफ साफ कहते हैं और इससे कुछ नहीं कहते। क्या हो सकता है कि सरदारों ने सच जान लिया हो कि मसीह यही है? इसको तो हम जानते हैं कि कहां का है, मगर मसीह जब आएगा तो क्या कोई ना जानेगा कि वो कहां का है? वो समझते थे कि मसीह जो है वो वाकई, हाँ जी बिल्कुल वाकई बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये खुदा का प्यार है। उसने अपने कलमे को जिस्म दिया, उसे फ्लैश में, बॉडी में अपीयर किया इस दुनिया के अंदर, पर वो इसलिए समझ नहीं पा रहे थे। हालेलुया। बस यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त पुकार कर कहा कि तुम मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहां का हूं, और मैं आपसे नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। कई बार खुदा कुछ चाह रहा होता है लेकिन लोग अपनी मर्जी से कुछ प्लान कर रहे होते हैं। मैं उसे जानता हूं इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। बस वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसलिए कि उसका वक्त अभी नहीं आया था, किसी ने उस पर हाथ ना डाला। यीशु मसीह का इस दुनिया के अंदर आना नबियों की पेशीन गोइयों के मुताबिक है। ये शायद अभी और दीगर अंबिया ने यीशु मसीह के बारे में प्रिडिक्शंस की थी, पेशीन गोइयां की थी, और वो सारी की सारी पूरी हुई।
मगर भीड़ में से बहुतेरे उस पर ईमान लाए और कहने लगे मसीह जब आएगा तो क्या इनसे ज्यादा मोजज़े दिखाएगा? इससे क्या बड़े मोजज़ा हो सकते हैं कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक और साफ किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। इससे मसीह और कौन हो सकता है? इससे बड़े कोई काम दिखाए अगर किसी ने किए हैं। तो बाज की रूहानी आंखें खुल रही थी। फरीसियों ने लोगों को सुना कि उसकी बाबत चुपके चुपके ये गुफ्तगू करते हैं। पर सरदार काहन और फरीसियों ने उसे पकड़ने को प्यादे भेजे, पैदल फौज भेजी। यीशु ने कहा, मैं और थोड़े दिनों तक तुम्हारे पास हूं, फिर अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तो यीशु मसीह ने उनको इशारा दिया कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मैं आसमान से और फिर आसमान में चला जाऊंगा। तो मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, जहां मैं हूं तुम नहीं आ सकते, क्योंकि तुम दुनियादार हो, तुम मुझे कबूल नहीं करते। यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहां जाएगा, हम इसे ना पाएंगे? क्या उनके पास जाएगा जो यूनानियों में जा बजा रहते और यूनानियों को तालीम देते हैं? यानी दीगर लोग जो जगह जगह या बागी हैं, क्या ये उनके पास चला जाएगा? ये क्या बात है जिसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, और जहां मैं हूं तुम नहीं आ सकते? फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। यीशु मसीह ने बतौर मसाया एक बात उन पर रिवील की, एक उन पर जो है बात का उन्हें मुकाशफा दिया कि जो मेरे कलाम को, जो मेरी बातों को ले लेता है उसके अंदर से जिंदगी जारी होगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाएगा, क्योंकि रूह अब तक नाजिल नहीं हुआ था। मतलब यह है कि एज़ा बपतिस्मा जो है यीशु रूह कुदस का नज़ूल नहीं हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। पर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, अपने जलाल को पहुंचा, और फिर रूह कुदस इस तरह से नाजिल हुआ कि जितने ईद पेंतिकोस्त के रोज जमा थे उस बालाखाना में, पतरस के बालाखाना में, वो सब के सब रूह कुदस से भर गए, और रूह कुदस फॉरएवर उनके साथ रहने के लिए उनमें बसने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।